हेलो स्टूडेंट्स, हेलो फ्रेंड्स। आज मैं मोटिवेशनल टॉक को लेकर आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुई हूँ। तो आज का विषय है कि देखिए, जब कोई दूसरा गलती करता है तो हमें लगता है कि बार बार हम उनकी गलतियों को सोचते हैं। किसी भी विषय को लेकर के अगर कोई मुद्दा है या कोई भी हमारा जो संबंध है किसी भी विषय में आकर या किसी भी परिस्थिति में आकर ख़राब हो जाता है, तो हम बार बार दूसरे को ही हमें लगता है कि वो आदमी दोषी है और वो आदमी ने गलती किया। ठीक है, तो जो भी हमारा पर्सन है, संबंधी है, तो मैं समझती हूँ कि जब हम जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो निश्चित रूप से हमें दूसरे की गलतियों को भुला देना चाहिए या फिर ध्यान ही नहीं देना चाहिए। अगर हम उनके साथ रिश्ते संबंध अच्छा करना चाहते हैं, हो सकता है कि आज अगर रिश्ते खराब हुए हैं तो कल भी जाकर रिश्ते खराब हों, लेकिन बात है कि हमारे अंदर का उनके प्रति भावना कैसा है, सम्मान कैसा है, प्रेम कैसा है और हम उन रिश्तों को बना के कैसे रखना चाहते हैं। अगर हमारे दिल में किसी के लिए प्रेम है, सम्मान है और हम चाहते हैं कि वो बना रहे, तो हमें उनकी गलतियों को माफ़ कर देना चाहिए। और कहीं ना कहीं उसमें हमारी भी कोई ना कोई गलती ज़रूर रही होगी। तो अगर हमारी भी कोई गलती है तो हम बार बार उस बात को सोच कर परेशान ना हो, अपने आप को कोसते ना रहे, बल्कि अपनी गलतियों को भी माफ़ करें। दूसरे की गलतियों को माफ़ करने के साथ साथ हर इंसान में यह भी क्षमता होनी चाहिए कि वो अपनी गलतियों को भी माफ़ करके आगे बढ़े। क्योंकि अगर हम अपनी गलतियों को माफ़ नहीं करेंगे तो खुद की नज़रों में शर्मिंदा होते रहेंगे और सामने वाले के पास जाने में भी संकोच करेंगे। लेकिन अगर आप उनकी गलतियों को माफ़ करते हैं तो स्वयं की गलतियों को भी माफ़ करके हर रिश्तों में एक नया मौका दीजिए और जीवन में आगे बढ़िए। यही जीवन की खूबसूरती है कि हम गलतियों को भूल भूल कर आगे बढ़ते जाएं और उसमें सुधार की कोई गुंजाइश रहे। हाँ, जिस आदमी से आपने धोखा खाया है या संबंध खराब है तो आप सावधानी जरूर बरतिए कि जीवन में फिर कभी दूसरा मोड़ वैसा ना आए। लेकिन हमारा जो जीवन है, हमारी जो धरती माँ है, वसुधैव कुटुंबकम पर ही आधारित है। तो हम इस वसुधैव कुटुंबकम को अवश्य ही चरितार्थ करें। धन्यवाद।